टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि सेल को अगर हम एक सेल को निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, उसको जूम कर करके देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सेल जो है वो सेल है तो बहुत सिंगल यूनिट, बट वो सेल भी क्या है, डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। बहुत सारे पार्ट हैं जो सेल को मिलाकर मिलने से क्या हो रहा है, एक सेल का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। एक सिंगल सेल कैसे कैसे मिलकर, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने पार्ट्स ऑफ सेल में यहाँ पर 4 पार्ट में इसको क्या किया हुआ है, मतलब 4 इसके पार्ट हैं जो कि एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड लास्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम सेल वॉल की बात करते हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर बाउंड्री है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेल क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन क्या है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक आउटर बाउंड्री है जो कि इसके अंदर के सारे मटेरियल को बाहर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो हम लोग अपने घर में एक बाउंड्री बनवाते हैं ना, एक बाउंड्री बना दें, मतलब जैसे मान लीजिए एक पार्क है, ठीक है, तो वो पार्क तभी कहलाएगा ना जब उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री के अंदर क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, कुछ झूले होंगे, कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री है जो कि उसको बाकी बाहर के इन्वायरमेंट से अलग कर रही है, वो एक आउटर बाउंड्री क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही पतली होती है और परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल कहेंगे, या आप कह सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबल होती है, कि कुछ चीजें लाइक जैसे कोई सोल्यूट हो गया, कोई गैसेस हो गई, कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वो इसके अंदर आ जा सकता है। ठीक है, अंदर से बाहर भी आ सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, जो कि सेल को एक क्या दे रही होगी, एक फ्रेम दे रही होगी, एक बाउंड्री बना रही होगी सेल की। ठीक है, किसकी बनी होगी ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन बनी होगी लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात हो गई यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की। अब बात आती है सेल वॉल, जो कि मैंने बोला ना, मैं सेल वॉल बाद में बताऊंगी। देखिए सेल वॉल क्या है, सेल वॉल स्पेशली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। यानी प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल देखेंगे। तो सेल वॉल क्या है, स्पेशली प्लांट सेल में ही पाई जाती है। और सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक मोटी लेयर होती है, एक मोटी लेयर होती है। मैं अलग कलर से इसको बनाना चाह रही हूँ बच्चों, लेकिन तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, आप देख सकते हैं ये एक मोटी थिक लेयर होती है जो कि डेड होती है। ठीक है, अच्छा सेल मेम्ब्रेन डेड नहीं है, लेकिन ये जो सेल वॉल मैं बना रही हूं ये क्या है, ये एक डेड स्ट्रक्चर है जो कि किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। ये भी सेलेक्टिव परमेबल होता है, इनमें से भी गैसेस क्या हो सकती हैं, अंदर बाहर आ जा सकती हैं। और ये क्या देता है, बेसिकली इसका जो काम होता है सेल वॉल का, वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना या रिजिडिटी देना या मैकेनिकल सपोर्ट देना, जिससे कि मजबूती बनी रहे। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी चीक को छू तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर है। ठीक है, आपका भी होगा। उसी तरह अगर आप जाकर एक प्लांट का स्टेम छुएं, ठीक है, इस एक प्लांट को छुएं तो आपको बहुत रफ सा टेक्सचर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किन को इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, बट प्लांट को इस तरह से आप नहीं कर सकते। प्लांट के अंदर आपको एक हार्डनेस फील होगी, एक रफ टेक्सचर फील होगा, जो कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही रफ होगा। तो वो जो हार्ड टेक्सचर और रफ अपीयरेंस आ रहा है वो होगा इस सेल वॉल की वजह से, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसीलिए हमारी बॉडी में एनिमल सेल की अगर हम बात करें, हम लोग भी एनिमल सेल में ही आते हैं, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हमारी बॉडी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस पाई जाती है। ठीक है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री बना रही है,
एक इन्वायरमेंट बना रही है कि अंदर की चीजें अंदर रहें और बाहर की चीजें बाहर रहें। जब जरूरत हो तो बाहर की कुछ भी चीजें, कोई भी सल्यूट, कोई भी गैसेज अंदर आ सके, जब जरूरत हो या एक्सक्रीट करना हो सेल को तो अंदर से कोई चीज बाहर जा सके। ठीक है, तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या है, एक बाउंड्री का काम कर रही है, एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रही है, एक फ्रेमवर्क बना रही है। ठीक है, फिर बात आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है अंदर, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये लिविंग मैटर है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लिक्विड है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर भरा रहता है। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म के होने से ही हम किसी सेल को जिंदा या डेड मानते हैं। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर से हम इंजेक्शन से मान लीजिए सेल साइटोप्लाज्म बाहर निकाल लें तो वो सेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसलिए सेल साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है जो कि सेल के अंदर फिल होता है और वो क्या होता है, सेल को लिविंग कैरेक्टर। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक तरह का क्लियर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि सेमी फ्लूइड हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्युलर पार्ट होंगे, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल, या हमारी सेल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर भरे होंगे और ये सेल का क्या कर रही होगी, मैक्सिमम पार्ट क्या कर रही है, ये साइटोप्लाज्म सेल का मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर रहा है। ठीक है, सेल ये साइटोप्लाज्म का जो मतलब कि जो बेस है वो क्या है, वाटर है। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है तो 90% सेल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है। फिर बात आती है न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस की बात अगर हम करें तो बीच में एक सेल के अंदर बीच में एक ब्लैक डॉट हमको दिखाई देता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं बाद में बनाऊंगी, अभी आप सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए कि न्यूक्लियस क्या है, सेंटर पार्ट होता है और न्यूक्लियस सेल का क्या है, आप कह सकते हैं मास्टर है। यानी सेल को, किसी भी सेल को क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है और कब कब काम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा ऑर्डर न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है और न्यूक्लियस ही सेल को बताता है कि तुम्हें अब क्या करना है। ठीक है, तुम्हें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कब तुम्हें एक्सक्रीशन करना है, कब तुम्हें रेस्पिरेशन करना है, सारी डिटेल जो है, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट होते हैं ना, हमारे सबसे जो हमारे घर का जो सबसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ऐसे इस वक्त सो के उठना है, अब आपको खाना खाना चाहिए, अब आपको स्टडी करनी चाहिए, है ना, होता है ना, घर में सबके होता है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल का रोल होता है, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है कि वो पूरे स्कूल को क्या करा रहा होता है, रन कर रहा होता है, पूरे स्कूल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, हर एक्टिविटी को, और मतलब हर एक्टिविटी कब, कौन सी एक्टिविटी कब होनी है ये बता रहा होता है। तो किसी भी स्कूल में जो रोल प्रिंसिपल का होता है, उसी तरह सेल के अंदर एक रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। फिर बात आती है लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। अभी मैं सब पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो आप परेशान मत होइए कि आपको लग रहा होगा कि अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, बट मैं हर एक सेल ऑर्गेनेल के ऊपर जितने हमारे ये पार्ट है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल है, हर पर मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाली हूँ। आपको वहां से उसके बारे में डिटेल स्टडी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर छोटे सेल के अंदर और छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेल को क्या करना है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होगा, सेल के अंदर कोई एक सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे कि होता है ना घर में, जैसे स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो एक स्कूल में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर मैथ्स आपको एक टीचर पढ़ा रहा होता है, इंग्लिश आपको एक दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है ना, साफ सफाई का काम करने के लिए जो है वो दूसरे लोग होते हैं, बेल लगाने के लिए दूसरे लोग होते हैं, है ना, गेट पर जो होते हैं वो दूसरे लोग खड़े होते हैं। सबकी ड्यूटी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। उसी तरह सारे सेल ऑर्गेनेल की यहाँ पर क्या है, सारे सेल ऑर्गेनेल की अलग अलग ड्यूटी है, हर एक सेल ऑर्गेनेल अलग अलग काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने का काम कर रहा है ना,
न्यूक्लियस अलग काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अलग काम कर रहा है, गोल्जी बॉडी अलग काम कर रहा है। तो हर एक जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं ये सारे आप इनको मान लीजिए कि ये सब क्या है, एक फैमिली है, ये पूरी एक फैमिली है। और यहाँ पर एक फैमिली, यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर है जिनका काम डिसाइडेड है। खाना किसी और को बनाना है, सफाई किसी और को करनी है ना, पोछा किसी और को लगाना है, पानी किसी और को भरना है। तो यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल अपना अपना फंक्शन डिसाइड करके बैठे हैं और सबको अपना अपना फंक्शन क्या करना है, परफॉर्म करना है। आई होप कि इस वीडियो में आपने सेल का जो इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैंने सेल पर वीडियो बनाई ही नहीं, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना रही हूँ कि आपने क्या देखा कि सेल एक्चुअल में है क्या, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल दिखती कैसे है। अब हम क्या करेंगे, सेल की स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे, इसके हर एक पार्ट पर हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।